हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त स्पिरिचुअल सोना। आज का जो टॉपिक है वो है कि क्या आपने आपका स्पिरिचुअल इंश्योरेंस किया है। तो आपको लग रहा होगा कि ये कौन सा इंश्योरेंस है, इसके बारे में तो हमने कभी सुना ही नहीं है। तो जैसे हम हमारे जीवन के मुश्किल समय में किसी को हमारे साथ स्ट्रांगली खड़ा रहने के लिए हम इंश्योरेंस पॉलिसीज निकालते हैं। जैसे समझ लीजिए कि अगर मैंने मेडिक्लेम निकाल लिया है या अगर मैंने लाइफ कवर का इंश्योरेंस कराया है, तो जब मेरी फैमिली के जीवन में बहुत मुश्किल समय अगर आ रहा है, तो उस समय वो पॉलिसीज मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। इट मीन्स दे आर मेकिंग अ स्ट्रोंगर। सो इसीलिए हम हमेशा इंश्योरेंस निकालते हैं। वैसे ही होता है स्पिरिचुअल इंश्योरेंस। जो आपको आपके मुश्किल समय में स्ट्रांग रहना सिखाता है। तो जीवन में पैसे तो हम इजीली कमा सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो होती है ना, उसके लिए हमें आज से इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो जैसे पॉलिसीज के लिए आप प्रीमियम पे करते हो, तो वैसे ही आपको स्पिरिचुअल पॉलिसी के लिए जो पे करना होता है वो होता है आपका वक्त, माइंडफुलनेस, मतलब आप कितना मेडिटेशन कर रहे हो, आप यूनिवर्स में कितना ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, उसी के साथ में आप कितनी रीडिंग कर रहे हो, आप खुद के ऑरा पे कितना काम कर रहे हो, आप कौन से क्रिस्टल्स इस्तेमाल करके आपकी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो। तो ये सारी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती है, जिससे आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो कि जीवन में आपके कौन सा भी समय आए, आप हमेशा स्ट्रॉन्गर ग्रो करते हो। सो मैं सोनाली, मैं लाइफ कोच हूँ, जिसमें मैं आपको लाइफ को आसानी से कैसे जीना है, हर कंट्रास्ट को भी एज अ अपॉर्चुनिटी कैसे देखना है, जीवन को अच्छे से कैसे बिताना है और स्पिरिचुअली हमें ग्रो कैसे करना है, ये सारी बातें सिखाती हूँ। ये जो टॉपिक है, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। तो जब मैंने इस बारे में सुना तो मैंने सोचा कि हाँ, ये तो सही है ना, हमारे भी जीवन में स्पिरिचुअल इंश्योरेंस हमेशा होना चाहिए। तो जैसे समझ लीजिए कि अब मैं जो भी कर रही हूँ, उन सबका जो रिजल्ट्स है वो मुझे कुछ सालों बाद मिलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जो भी प्रीमियम्स हम आज पे कर रहे हैं, उन सब का जो रिजल्ट है वो हमें जब हमें ज़रूरत होती है तो मिलना शुरू हो जाता है। जैसे जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो मेडिक्लेम वहाँ हमें सपोर्ट करने आ जाता है। तो वही अगर आपने स्पिरिचुअल भी प्रैक्टिसेस की हो, तो ये सारी चीज़ें आपको बुरे वक्त में हमेशा काम आती हैं। ये इंश्योरेंस सबके लिए बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि समझो कि कोई हॉस्पिटलाइजेशन वाली चीज़ है, तो उसको तो हम कैसे भी करके मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, अगर उनको हमने नहीं किया ना, तो ये इंश्योरेंस ऐसा है जो जन्म के पहले भी काम कर रहा था। क्योंकि हम जो कर्मास होते हैं वो पिछले बर्थ से इस बर्थ में लेकर आए हैं, राइट। वैसे ही इस जन्म के कर्मास भी हम अगले जन्म में लेके जाएंगे। जब अगले जन्म में अच्छे कर्मास हम लेके जाते हैं, तो अगला जीवन अच्छा होता है। ये जो इंश्योरेंस है, ये जीवन के बोलते हैं ना कि LIC का एक स्लोगन है ना कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, ऐसा कुछ स्लोगन है उनका। तो वैसे ही ये जीवन से पहले भी होता है और जीवन के बाद में भी होता है। ये जो इंश्योरेंस है, ये जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज से ही मेडिटेशन करना शुरू करिए। जितना आप माइंडफुलनेस की तरफ बढ़ेंगे, उतना ही आप बहुत 100% दे पाएंगे इस जीवन को। तो पृथ्वी पे आपका जन्म पृथ्वी यानी ब्रह्मांड में कंट्रीब्यूशन के लिए हुआ है। तो वो जो कंट्रीब्यूशन होता है वो किसी भी रूप में हो सकता है। तो जैसे कोई एक्टर होता है, तो उस एक्टर का जो लाइफ पर्पस होता है वो होता है दुनिया को एंटरटेन करना, उनको हंसाना, उनको राहत के 2 पल देना, राइट। जैसे मैं लाइफ कोच हूँ, तो मेरा जो लाइफ पर्पस है वो है कि मुझे दुनिया में अवेयरनेस बढ़ानी है। मुझे उनको सिखाना है कि मेडिटेशन
ही कितना इम्पोर्टेंट होता है और मेडिटेशन से हम जीवन में सब कुछ कैसे पा सकते हैं। लाइफ में जो भी कॉन्ट्रास्ट आता है उसको एज अपॉर्चुनिटी कैसे देखा जाए और उस तरीके से हम उन्हें ट्रेन करते हैं और हम उन्हें स्पिरिचुअली इंडिपेंडेंट बना देते हैं कि कल उठ के वो खुद से भी स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, साथ ही साथ इसी को आगे भी बढ़ाते हैं और लोगों को भी सिखाते हैं। ये हो गया स्पिरिचुअल इंश्योरेंस। तो जब हम माइंडफुलनेस की तरफ बढ़ते हैं ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ अच्छी होने लगती है, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होने लगते हैं, आपका जो प्रोफेशन होता है उसमें आप निखरने लगते हो, आप बहुत कामली सारी चीज़ों पे ध्यान देने लगते हो। तो आप सोचिए एक इतना सा मेडिटेशन लेकिन इसके फ़ायदे कितने अनेक हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपके कल के लिए, जिसके फ़ायदे आपको आज नहीं समझ में आएंगे, लेकिन जब आप धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ोगे ना तो आपको समझेगा कि ये जो लाइफ इंश्योरेंस आपने शुरू किया था, जो उसकी किस्तें भरना शुरू की थी दिन की 15 मिनट की, वो आपको आपके जीवन को कितना बेहतरीन बनाएंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। यही मैंने मेरे गुरु से जब सीखा था, अंजना मैम से, तो उस वक्त मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ कि देखते ही देखते 3 साल हो गए और वो सारे रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। जीवन में जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, उसके रिजल्ट्स और बेनिफिट्स हमेशा अच्छे होते हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है मेडिटेशन जो आप करने जा रहे हो। तो आज आपको लगेगा कि क्या होगा। कभी कभी ऐसे होता है ना कि विकी के वक्त, जब विकी हॉस्पिटलाइज था, जब मेरे हस्बैंड बहुत बीमार थे और जब वो हॉस्पिटलाइज थे, तो तब मुझे लगता था उसके पहले कि क्या ज़रूरत है मेडिक्लेम की, 4 साल से तो भर रही, कुछ तो नहीं हुआ, अब ज़रूरत नहीं लगेगी। और उसी साल मैंने मेडिक्लेम नहीं भरा था। तो आप सोचिए उस वक्त हॉस्पिटल का बिल 8 लाख आया था। तो जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद मुझे बहुत लोगों ने चिल्लाया कि क्यों तूने मेडिक्लेम नहीं भरा, क्यों तूने इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं भरा था, जबकि मेडिक्लेम और इंश्योरेंस दोनों थे। बट मैंने ये सोचा था कि क्या होगा, क्यों भरना है, वेस्ट ही तो होता है। और उसी साल मुझे उस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वो 8 लाख भी भरने आ गए थे और डेथ के बाद में हमें कोई क्लेम्स भी नहीं मिले थे। तो वो एक दूसरे पर्पस की वजह से हुआ था कि अगर वो सारी चीज़ मुझे इजीली और आसानी से मिलती तो आज स्पिरिचुअल सोना नहीं बनती, तो हम मेरे कंफर्ट जोन में चली जाती। तो वो मुझे अनकंफर्ट कराने के लिए यूनिवर्स ने किया था। लेकिन यही है कि हम सोचते हैं कि क्या होगा, लेकिन होने के बाद पता चलता है कि आई विश मैं कर लेती। तो आपको आपकी बढ़ती उम्र के साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस आना शुरू हो जाएंगे जहाँ आपको लगेगा कि काश मैं मेडिटेशन थोड़ा जल्दी शुरू कर देती। तो जैसे एट द एज ऑफ 31 मैंने ये सब सीखना शुरू किया था। तो मुझे ऐसा लगता था कि आई विश ये मुझे कोई कॉलेज में बताता, तो मैं मेरी लाइफ को और अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाती। आई विश मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहले पता चलता। आई विश मैं इसकी डीपली स्टडी तभी कर लेती। तो ऐसा ही हमें आगे भी लग सकता है। इसीलिए एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है, एक भी प्रीमियम वेस्ट नहीं करना है। और मेडिटेशन की जो किस्त है वो हमें टाइमली डिपॉजिट करनी है, तब जाके उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और उससे आप इतने स्ट्रांगली ग्रो हो जाओगे ना कि आपकी पर्सनालिटी निखर कर आएगी, 4 लोग आपको अटेंशन देने लगेंगे, आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगोगे। तो आज से मेरा सवाल यही है आपको कि क्या आपने आपका स्पिरिचुअल इंश्योरेंस कराया है? तो ये होने के बाद में दूसरा जो होता है वो ग्रैटिट्यूड। तो आज आपको लगेगा कि क्या होगा इतना थैंक यू बोल के, बट जब थैंक यू बोल बोल के आपका जीवन जब ग्रैटिट्यूड से भर जाएगा, आपका जीवन जब निखर जाएगा, तो आपको समझेगा कि अच्छा हुआ मैंने 2 साल पहले ये ग्रैटिट्यूड का प्रीमियम भरना शुरू किया था और उसके सारे बेनिफिट्स मैं आज उठा रही हूँ। यही होता है ना कि जब हम छोटा सा भी रिकरिंग अकाउंट ओपन कर दे तो हमें लगता है 2 ही तो हज़ार भर रहे, उसमें क्या हुआ, 2 हज़ार ही तो है। लेकिन जब वो 2 साल बाद
48,000 50,000 बन के आपके पास आता है, तो वो 50,000 आपको बड़ा ही काम आता है। सो यही हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस रहती है कि जब हम आज कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट आज हमें नहीं समझेगा, लेकिन जिस वक्त हम जीवन में आगे बढ़ जाएंगे और इनका रिटर्न ब्रह्मांड की तरफ से मिलेगा, क्योंकि जो भी हम देंगे वो 10 गुना होकर आएगा। जैसे अगर मैं एक बीज लगाती हूँ, समझिए मैं संतरे का झाड़ लगा रही हूँ और मैं एक बीज लगाती हूँ, तो एक फ्रूट नहीं आएगा उसको, उसके 100 फ्रूट्स बनकर आएंगे। तो जब भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो तो आज आपको उसका बेनिफिट नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप इस थैंक यू को आपके जीवन में भर देते हो और जब ब्रह्मांड देना शुरू करेगा ना, तो वो 100 गुना होकर आपके पास लौटना शुरू हो जाएगा। तो तब आपको पता चलेगा कि एक आसान सा थैंक यू जो मैंने इन्वेस्ट किया था वो आज कितना बड़ा होकर मुझे मिल गया है। सो इसीलिए मेडिटेशन को इन्वेस्ट करना है एवरीडे 15 मिनट्स, 15 मिनट्स ग्रैटिट्यूड को इन्वेस्ट करना है, थैंक यू बोलना है उस हर एक चीज़ के लिए जो आपके जीवन में है। आज जो ये ऑक्सीजन मैं आसानी से ले पा रही हूँ, इस वक्त अगर हम सारे हॉस्पिटल्स में देखने जाएं तो कितने लोग होंगे जो ऑक्सीजन की मशीन लगाए होंगे। सो इसी इजी प्रोसेस को उनको 10,000 5,000 पर डे देकर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है। सो थैंक यू यूनिवर्स कि मैं इतने आसानी से ब्रीथ कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मेरा जीवन इतना अच्छा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मैं मेरे जीवन में आसानी से मेरा नॉलेज यूट्यूब के ज़रिए लोगों तक पहुंचा रही हूँ। सो इन सब चीज़ों के लिए आपको हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए। तो आज ही से शुरू करें ग्रैटिट्यूड को इन्वेस्ट करना। दूसरा होता है कि अनुभव। तो एक तो हम हमारे अनुभवों से सीखते हैं या दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं। तो जो लेखक होते हैं, ऑथर्स होते हैं, वो अपने अनुभवों से लोगों को सिखाना चाहते हैं, वो एनर्जी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। सो उसी लिए जो भगवान होते हैं ना, उन्होंने इतनी प्यारी किताब ये संकल्पना बनाई होगी कि हमारा नॉलेज हम आसानी से दूसरों तक पहुंचा सके। सो इसीलिए अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, तो लोगों के अनुभव हम जीना शुरू कर देते हैं। सो अनुभव लेना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी के साथ दूसरों के अनुभवों से सीख लेना ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो उन्होंने नॉलेज उनके पूरे जीवन में पाया, वो एक किताब रूपी हमें आसानी से दे देते हैं, तो हमें बस पढ़ना ही तो है। सो अचीव योर स्पिरिचुअल इंश्योरेंस नाउ। आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है नेगेटिव इवेंट से इन फ्यूचर में। अगर आप चाहते हो कि जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है उसको आप हमेशा सेफगार्ड करो, अगर आप चाहते हो कि जो आपकी सोर्स, आपकी बीइंग, आपकी अंतरात्मा है वो बहुत सिक्योर हो जाए और वो किसी भी नेगेटिव इमोशन से, नेगेटिव एक्टिविटीज़ से, नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से अगर वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो आप, तो आपको आज से ही पॉजिटिविटी का प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो आपको उसके लिए माइंडफुलनेस का बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो मेडिटेशन करना होगा। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप अपने बीइंग से कनेक्ट हो जाते हो, अपने सोर्स से कनेक्ट हो जाते हो, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा आपके आने वाले हर एक इवेंट से जो आपके लिए नेगेटिव हो और उनको पॉजिटिव इवेंट्स में कन्वर्ट कर देगा। सो आपके विचारों पे आपको कंट्रोल पाना है, आपके इमोशंस को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव इवेंट को भी आपको अच्छे से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देना है। तो ये सब अगर आप ऑटोमेटिकली चाहते हो तो आज ही आपको आपका स्पिरिचुअल इंश्योरेंस कराना होगा। सो जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो, अपने आप से कनेक्ट हो जाते हो यानी आपकी सोल से, सो जो भी आप गाइडेंस चाहते हो ना वो आपको गाइडेंस देना शुरू कर देगा। सो आपका बीइंग हमेशा आपकी मदद करना चाहता है, तो उससे आपको पहले जुड़ना होगा, तब जाके वो आपको उस चीज़ में हेल्प कर पाएगा। सो आप हमेशा माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करिए, तो वही आपका प्रीमियम होता है आपके स्पिरिचुअल इंश्योरेंस के तरफ, जो आपको आपके जीवन भर और जीवन के बाद भी हमेशा अच्छी राह पर रखेगा और आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कराएगा। सो कहते हैं ना कि ये सारी चीज़ें जीवन के साथ भी चलती है, जीवन के पहले भी थी और जीवन के बाद भी चलेगी। सो यू विल बी ऑलवेज एट सेफ प्लेस। और स्पिरिचुअल लोगों को ज्वाइन करिए, पॉजिटिव लोगों को अपने जीवन में लाइए,
ताकि आपके जीवन में सेल्फ अवेयरनेस आए। सेल्फ अवेयरनेस आए तो आप ऑटोमेटिकली अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कर दोगे, मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे, विचारों को पॉजिटिव रखना शुरू कर दोगे और आपका जीवन बदलता जाएगा। हमें हमारी जो बॉडी है उसका भी ख्याल रखना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक भोजन की तरफ हमारा रुख बढ़ाना है। ये सारी जो प्रैक्टिसेस है यही आपका इन्वेस्टमेंट है आपके फ्यूचर के लिए। दिस ऑल आर द टिप्स टू पे प्रीमियम फॉर योर स्पिरिचुअल इंश्योरेंस नाउ। तो आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या आपने आपका स्पिरिचुअल इंश्योरेंस कराया है और क्या आप उसका प्रीमियम भर रहे हो टाइमली। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा और आप क्या सुनना चाहते हो मुझसे वो भी बताइएगा। दिवाली शुरू होने वाली है तो हमारे घर की सफाई के साथ हमें हमारी मन की भी सफाई करनी है, उसी के साथ हमें हमारी ऑरा क्लेंजिंग भी करनी है। इन सारी चीज़ों से ऑटोमेटिकली आपका ऑरा क्लेंज हो जाएगा। आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली। और कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमें एनर्जाइज्ड करते हैं और ऐसे टॉपिक्स लाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। अगर आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना चाहते हो, मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो मेरी एवरीडे रात को 3 महीने तक की बैचेस चलने वाली है 2023 तक, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। जिसका 21 दिन का कॉस्ट सिर्फ 1555 है, विच इज़ अ कॉस्ट ऑफ 1 टाइम ऑफ योर रेस्टोरेंट बिल। जिससे हम जैसे पॉजिटिव सोल्स के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि जब हम किसी के साथ कोई चीज़ करते हैं ना तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। ज़रूर ज्वाइन करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा आप सबके साथ जुड़ना। उसमें बहुत ही टिप्स एंड ट्रिक्स हम शेयर करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जो आपको हमेशा एनर्जाइज रखते हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।